Friends, welcome to TSN School, class 12th, subject physics and chapter number 9, ray optics. Okay, इसका आपका आज पार्ट नंबर है 6, एप्लीकेशन ऑफ TIR. इससे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था TIR का, इसे जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था TIR का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, उसी की एप्लीकेशंस हैं, जिसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है आपकी मिराज. मिराज मीन्स आपका धोखा. धोखा आपका किस तरीके से, देखिए हम बता रहे हैं कि हमें जो चीज़ वाटर में, जैसे हम नदी के किनारे या वाटर के पास खड़े हुए हैं तो हमें अपनी इमेज दिखाई देती है. तो उसी तरीके से आपका मिराज इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन. इल्यूजन मतलब आपका भ्रम. कि हम डेजर्ट, ये चीज़ें कहाँ होती हैं आपके डेजर्ट में या हॉट समर डेज़ में. हम कहीं खड़े हुए हैं, वहाँ से हमें किसी की इंटरनल रिफ्लेक्शन इमेज दिखाई देती है. ऐसे लगता है कि वहाँ वाटर है, वाटर में उसकी इमेज दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम पास जाके देखते हैं तो वो वहाँ पे वाटर नहीं होता है. और यही है मिराज, जिसको हम, जो चीज़ एक्चुअल में वहाँ हमें दिखती, जो चीज़ हमें दिखती है लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ वहाँ पे होती नहीं है. यही आपके धोखा, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिराज. अब देखिए, हमने इस डायग्राम से आपको बता रहे हैं, फिर अपन ऊपर डेफिनेशन रीड करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका ये सरफेस जो हमने बना रखा है, इस सरफेस के ऊपर आपने डाइजेस्ट करके वाटर्स की तरह लेयर्स बना रखी हैं. अब हमने ऊपर की तरफ एक ट्री बना रखा है और इसकी इन्वर्टेड इमेज ट्री पर भी आ रही है. अब जो नीचे जो सरफेस वाला एरिया है वो आपका रेयर मीडियम है. जैसे जैसे आपका लाइनें, यानी कि जो लेयर्स ऊपर चलती जाएंगी, वो आपके डेंसर मीडियम होता जाएगा. जैसे सरफेस वाली रेयर लाइन के लिए आपका वो रेयर मीडियम है, ऊपर जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो डेंसर मीडियम आएगा. इसी तरीके से फिर सेकेंड वाली और थर्ड लेंगे तो सेकेंड वाली आपकी रेयर मीडियम होगी, थर्ड वाली आपकी डेंसर मीडियम में होगी. यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीजेस होता जा रहा है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इंक्रीजेस हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला जो आपकी एक्चुअल ट्री है उससे हम रेजेस ला रहे हैं. तो वहाँ से जो अब हमारा ये क्या आ रहा है, डेंसर से रेयर मीडियम में रे आ रही है आपकी. ऊपर से देखिए इस तरीके से, जो ऊपर आपका पेड़ बना हुआ है, इमेज वाला, इन्वर्टेड इमेज वाला नहीं, ऊपर जो बना हुआ है वहाँ से देखिए हमने एक रे रिफ्रैक्टेड की है, और ये हमने 3 नॉर्मल्स बना रखे हैं. तो फर्स्ट वाले नॉर्मल पे आप देखिए रे जो आ रही है आपकी, तो वो कहाँ से आ रही है, डेंसर से रेयर मीडियम में. डेंसर से जब रेयर मीडियम में आएगी तो वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल से अवे फ्रॉम. तो फर्स्ट वाला जो नॉर्मल आपका बना हुआ है उसमें वो क्या हो गई, अवे फ्रॉम हो गई. फिर आपका फिर सेकेंड नॉर्मल देखिए, वहाँ से फिर वो अब सेकेंड लाइन से थर्ड में आएगी. तो सेकेंड वाला मीडियम क्या हो गया आपका, डेंसर. थर्ड वाला क्या हो गया आपका, रेयर. तो सेम कंडीशन ही है, जब वो डेंसर से रेयर मीडियम में आएगी तो वापस क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम. फिर वापस ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो गई. फिर हमने एक थर्ड नॉर्मल बना रखा है, थर्ड नॉर्मल में भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो एंगल आपका इंसिडेंस वाला बना वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. जैसे ही वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल बनता है तो जो रे होती है वो रिफ्लेक्ट कहाँ करती है, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाती है. तो यहाँ से आपके देखिए ये सेम मीडियम में आपकी रिफ्लेक्ट करके, जहाँ आपकी आई बनी हुई है सेम मीडियम में आपकी ये रिफ्लेक्ट कर गई. सेम मीडियम से रिफ्लेक्ट करके जब आई बनी है, वहाँ से हम जब नीचे की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो आई से जब हम देखते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन दिखाई महसूस होती है कि स्ट्रेट लाइन आ रही है. तो जब हम अपनी आई से देखते हैं तो स्ट्रेट लाइन हमें दिखाई देती है. वही चीज़ हमें लगती है कि जो इसका, इस जो ट्री का है वो, इसका आपका इन्वर्टेड इमेज आपको दिखाई दे रही है. तो इसकी हमें इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है, और यही आपकी क्या है, इमेज है, जो कि हमें धोखे से दिखाई देती है. एक्चुअल में वो वहाँ पे ट्री है नहीं, लेकिन हॉट एरियाज़ में या डेजर्ट एरिया में ये चीज़ आपको दिखाई देगी. तो जहाँ नॉर्मल से क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इंसिडेंस एंगल, वहीं से वो क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में वापस बैक हो जाएगी. ठीक है. और वहीं जहाँ क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होता है वहीं आपका क्या होता है, TIR आता है. TIR आते ही आपकी क्या होती है, वो सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती है. यहाँ पे इस तरफ से टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, इंक्रीजेज हो रहा है. अब देखिए डेफिनेशन को अच्छे से पढ़िए कि मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन. मिराज क्या है, एक धोखा है. ऑप्टिकल एक भ्रम है, ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ डेजर्ट्स ऑन हॉट समर डेज ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर. जहाँ टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है. द एयर नियर द सरफेस, एयर कहाँ होती है, सरफेस के नियर ऑफ अर्थ बिकम, अर्थ के जो सरफेस होती है वो अर्थ के नियर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेयर मीडियम. एंड अबव द सरफेस, जैसे जैसे सरफेस से लेयर्स क्या आती जाएंगी, ऊपर आती जाएंगी अर्थ के, विल बी डेंसर.
तो वो मीडियम क्या बनता जाएगा, डेंसर मीडियम बनता जाएगा। एज कम्पेयर टू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि क्या होगी, एज कम्पेयर टू नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका इसी का हम वापस एक बार देखिए, वेन एवर अ रे कमिंग फ्रॉम अ ट्री, जब रे कमिंग फ्रॉम अ ट्री में अंडरगोज होती है तो रिफ्रैक्शंस ऑफ एट वन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है ए, 1.8 जहाँ आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम मीडियम में हमने ए पॉइंट लिख रखा है। द रे मेक्स एन एंगल, वहाँ एक एंगल बनता है ग्रेटर देन अ क्रिटिकल एंगल, जो कि क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है। दैन इट अंडरगोज इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वहीं आपका क्या होता है, टी आई आर आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आई आर आता है। वैन इट गोज इन टू आई ऑफ पर्सन, फिर वहाँ पे आई जो बनी है, जब वो पर्सन पे जो पर्सन की जो आई है गोज इज टू आई ऑफ पर्सन ऑन इन्वर्टेड इमेज, और वहाँ जो पर्सन खड़ा है वो अपनी आई से देखा कि वो इसकी सरफेस के नीचे उसकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। आई ऑफ पर्सन ऑन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ट्री की जो है आपकी इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है इन सीन बाय द पर्सन, जो कि वो पर्सन देख रहा है। विच अपीयर्स एज रियर इज वाटर, उसे लगता है कि वहाँ वाटर है, लेकिन एक्चुअल में वहाँ क्या होता है, वाटर नहीं, एक्चुअल देयर इज़ नो वाटर। वाटर में क्या दिखाई देती है, हमें इन्वर्टेड इमेज दिखाई देती है। तो यही मिराज कहलाता है। मिराज क्या होता है, एक धोखा है। यही धोखा क्या है कि हम आपकी जो रे आ रही है, जहाँ पॉइंट ए है वहाँ आपका आई जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन अ क्रिटिकल एंगल, जहाँ ग्रेटर देन अ क्रिटिकल एंगल आ गया वहाँ आपका क्या बनेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टी आई आर, यानी कि सेम मीडियम में वहाँ रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और वहाँ जो पर्सन है वो अपनी आई से देख रहा है कि उसको वहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रही है सरफेस के नीचे, तो उसको लगता है कि वहाँ पानी है, देयर इज़ अ वाटर, बट एक्चुअल देयर इज़ नो वाटर, वहाँ पे वाटर नहीं है, दैट इज़ अ मिराज। ठीक है, ओके। अब देखिए इसका सेकंड एप्लीकेशन क्या है, ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड क्या है, द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड डिपेंड्स अपॉन टी आई आर। ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स जो डिपेंड करती है वो टी आई आर पर डिपेंड होती है। डायमंड्स में जितने ज़्यादा टी आई आर होंगे डायमंड्स उतना ज़्यादा महंगा होता है। हम कहते हैं कि ये डायमंड महंगा है, ये सस्ता है, ये इसका रेट ज़्यादा है, इसका हाई है, वो उसकी टी आई आर पर ही डिपेंड करता है। द ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड डिपेंड्स अपॉन टी आई आर एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, उसका डायमंड्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42, जो कि हमने आपको लास्ट से लास्ट टॉपिक में लिखवाया था। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ग्लास का 1.2 1.5 एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42। सो द क्रिटिकल एंगल इज, वहाँ जो क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास का वो कितना होता है, 24.41 डिग्री, यानी कि इससे ज़्यादा एंगल जहाँ बनेगा वहाँ क्या आ जाएगा, आई इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और वहाँ क्या हो जाएंगे, टी आई आर। द फेसेस ऑफ डायमंड्स आर कट इन सच अ वे, तो जो फेसेस क्या होता है, जैसे क्यूब बना होता है, क्यूब के जो फेसेस होते हैं 6 फेसेस होते हैं। यहाँ कमरे में हम जब बैठे हैं चारों वॉल्स और जो छत है वो क्या उनकी फेसेस हैं, ऐसे ही आपके डायमंड्स के भी फेसेस होते हैं। द फेसेस ऑफ डायमंड आर कट इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इसमें क्या कह रहे हैं, डायमंड्स आर कट, जहाँ से डायमंड कट होते हैं इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ, एक ऐसा एंगल आएगा कि जो इंसिडेंट एंगल से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से। तो दैन क्रिटिकल एंगल, एक ऐसा एंगल आएगा जो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, जहाँ क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन आएगा वहाँ क्या होगा, टी आई आर। टी आई आर होते ही एंड लाइट कम बैक इन द सेम मीडियम, तो जो इसकी रिफ्रैक्टिव रे जाएगी वो सेम मीडियम में आपकी कम बैक वापस हो जाएगी, कम बैक इन द सेम मीडियम एंड सफर्स मल्टीपल टी आई, यानी कि डायमंड्स में क्या होते हैं, बहुत सारे टी आई आर होते हैं, मल्टीपल टी आई आर्स होते हैं। यानी कि डायमंड्स का मतलब क्या हुआ, वो आपका इतना ज़्यादा क्यों शाइन करता है, डायमंड्स में जितने ज़्यादा कट होंगे टी आई आर उतने ज़्यादा होंगे, क्रिटिकल एंगल ग्रेटर देन होगा, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जहाँ क्रिटिकल एंगल आपका ग्रेटर आएगा, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर आएगा, वहाँ टी आई आर होंगे। टी आई आर आते ही वो क्या हो जाएगी, रे जो होगी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, तो यानी कि जो रेजेस हैं उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, रिफ्रैक्ट होती रहेंगी, यानी कि सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट होने से वो डायमंड्स क्या होता है, ज़्यादा शाइन करता है, क्योंकि इसमें टी आई आर भी क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, मल्टीपल टी आई आर्स। इन दिस वे डायमंड स्पार्कल्स, यानी कि वहीं आपका डायमंड्स क्या होता है, स्पार्कल करता है। जैसे कि देखिए हमने ऊपर एक डायग्राम बना रखा है, आपका नीचे वाला जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, डायमंड वाला ऊपर एयर है, यानी कि डायमंड वाला मीडियम जो है आपका डेंसर हो गया, ऊपर एयर वाला आपका क्या हो गया,
रेयर मीडियम हो गया। इसमें क्या हो रही है, रे आपकी निकल रही है और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो जाएगी। तो जो हमने डैश करके लिख रखा है एरो, आई इज ग्रेटर देन आई सी, जहाँ क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, वहाँ आपके क्या होगा, टी आई आर। टी आई आर होते ही वो जो रे रिफ्रैक्ट होगी वो अवे फ्रॉम क्या हो जाएगी, नॉर्मल, नॉर्मल से अवे फ्रॉम होगी। तो वहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल बनेगा साइन इनवर्स 1/a म्यू जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए और डी, यानी कि एयर और डायमंड का। तो यानी कि जो जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो उसी मीडियम में वापस टी आई के कारण उसी मीडियम में वापस रिफ्रैक्ट बैक होगी, तो वो बाहर जाएगी नहीं। वहीं पे आपके टी आई आर जो मल्टीपल्स टी आई आर होते हैं, इसीलिए ही आपके डायमंड्स में क्या होती है, जितने ज़्यादा कट्स होते हैं उसकी ब्रिलियंसी उतनी ज़्यादा होती है और उसमें शाइनिंग इसी वजह से ही ज़्यादा आती है जितने ज़्यादा टी आई आर होंगे। ओके, इट्स अ सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ टी आई आर। अब थर्ड एप्लीकेशन क्या है, टोटली रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म। अब ये ग्लास प्रिज्म का रिफ्लेक्टिंग आपकी एप्लीकेशन है। इसमें देखिए इस तरीके से हमने दो प्रिज्म बना रखे हैं। फर्स्ट वाले को देखिए, आपका फिगर ए, आपका ये 90 डिग्री एंगल पे बन रहा है, 90 डिग्री, और ऊपर बाकी जो कॉर्नर के जो एंगल्स हैं उनमें 45 डिग्री बना रखे हैं। ओके, 45 डिग्री बना रखे हैं। और जहाँ ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ बना हुआ है, ऑब्जेक्ट ए बी, ए से आपकी जो इंसिडेंट रे आ रही है वो उस ग्लास से टकराई, और जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 42 डिग्री, लेकिन यहाँ हमने क्या लिख रखा है, 45, यानी कि इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से क्या है, ये ज़्यादा है, 45 भी बनेगा। वो हम बता रहे हैं अभी कि किस तरीके से 45 आया। आपकी ग्लास से रे टकराई। ओके, यहाँ नॉर्मल जो डैश डैश बने हुए हैं वो आपके नॉर्मल हैं, नॉर्मल से टकराई और आपकी सेम मीडियम में क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट होके वो कहाँ गई, बाहर आ गई। अब ऐसे ही आपकी सेकेंड जो आ रही है रे बी वाली, वो भी आपकी टकराई, नॉर्मल बनाया और उसी मीडियम में वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ जो 45 डिग्री एंगल बना वो किस तरीके से बना। आप ये वाला देखिए एंगल, जो 45 ऊपर वाला एंगल है उसका जो है आपका इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ रही है वो, और उसी से जो ये दूसरी लाइन आ रही है, इसके लिए आपकी नॉर्मल ये हो जाएगी, आपके जो ए से जो अंदर लाइन जा रही है उसके लिए 90, जहाँ टच हो रहा है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है, उसके लिए नॉर्मल ये हो गया। और इस वाले जो 45 है उसके लिए नॉर्मल तो हमने बना ही रखा है। दोनों नॉर्मल्स में आपका क्या है, एंगल्स 45 डिग्री है, तो दोनों नॉर्मल से जो एंगल बना वो भी आपका क्या बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। ऐसे ही आपका नीचे वाले के लिए दोनों नॉर्मल से जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, आपका 45 डिग्री ही बनेगा, जो कि क्या है, इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इंसिडेंट एंगल है जो कि क्या है, इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से क्या है, आपका ग्रेटर है। 42 होता है, ये 45 है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक होके वहीं पे वापस आ जाएगी। और आप इसमें ये देखोगे कि ये इस तरीके से ए बी जो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और जो नीचे ए बी बना वो इस तरीके से ए डैश बी डैश है। ऐसे ही आप सेकंड वाला फिगर देखेंगे, अब हमने इस तरीके से बना रखा है, यानी कि ये जो कॉर्नर से जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री है और इस तरफ दोनों तरफ आपका क्या है, 45 वही हमने ए बी आपका है, इस तरीके से एंगल्स आए, टकराई, फिर वापस उसी मीडियम में नॉर्मल बनाए हुए हमने, वापस उसी मीडियम में लौटे। वहाँ के जो ऊपर आपका ए बी डैश, ए और बी डैश एरो ऊपर है और नीचे वाले ए डैश बी डैश है वो कहाँ है, आपका एरो नीचे की तरफ आ रहा है। तो नॉर्मल्स हैं वही आपके नॉर्मल ए से जो आ रहा है 45 का डिग्री जो है वो ए से भी नॉर्मल इसका ये हो गया इस तरीके से, और जो 45 डिग्री से उसमें नॉर्मल तो हमने बना हुआ है डैश डैश करके। तो दोनों नॉर्मल से जो आ रहा है जो एंगल है, जो नॉर्मल कट होंगे वहाँ पे उनका एंगल भी क्या बनेगा, आपका 45 डिग्री का ही बनेगा। इसमें टी आई आर आपका 2 टाइम्स है और जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें टी आई आर आपका 1 टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्ट बैक होके वो उसी मीडियम में वापस आ रहे हैं। यही चीज़ें जो हमने बताई हैं वो वर्बली हमने लिख रखी है। देखिए, फॉर ग्लास एंड एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इज़ 42 डिग्री। ग्लास का जो एंगल होता है 42 डिग्री होता है, एंड द फेजेस ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के जो फेजेस होते हैं आर कट इन सच अ वे दैट व्हेन लाइट स्ट्राइक, प्रिज्म में जो फेजेस कट होते हैं जैसे ही लाइट स्ट्राइक्स होती है द सरफेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म के सरफेस पे इट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, वहाँ पे एंगल कितना बनता है, 45 डिग्री का, एज शोन इन फिगर, जो कि आपको फिगर में ए में और बी में दोनों में दिखाया गया है, विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। और ये क्या है, आपका क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है। क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना होता है, 42 डिग्री, और ये जो अभी आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है, आपका 45 डिग्री का, एज शोन इन फिगर, विच इज़ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देयरफॉर लाइट सफर्स टी आई आर, और वहाँ पे क्या हो रही है,
जहाँ क्रिटिकल एंगल आपका कम हुआ, इंसिडेंस एंगल ज़्यादा हुआ, वहाँ क्या बनेंगे आप, टी आई आर बनेंगे। टी आई आर सफर्स करेंगे एंड कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म, और वो प्रिज्म के अंदर ही वापस रे बनाएंगे। एंड डिफरेंट इमेजेस आर फॉर्म्ड, जो कि डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस के आपके फॉर्म्ड आएंगे, जो कि आपके ऊपर फिगर ए और बी में आपको दिखाई गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका ये लास्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर्स। ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है, इट इज़ यूज इन ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इलेक्ट्रिसिटी में आपके जो होती है लाइट एक से दूसरे एंड पे आती है, तो वही आपका लाइट है, लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये किस पे बेस्ड है आपका? टी आई आर पर बेस से है। ये आपकी जो एप्लीकेशन है टी आई आर की है। फर्स्ट आपकी मिराज की हो गई, सेकंड बिलियंस ऑफ डायमंड्स, थर्ड आपकी होगी प्रिज्म की, और ये फोर्थ एप्लीकेशन जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर्स है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि आपके टी टोटली किस पे बेस्ड है? आपके टी आई आर पर ही आपकी बेस्ड है। अब देखिए हमने फिगर बना रखा है, डबल लाइन करके ऊपर लाइन है, एक नीचे है। तो जो अंदर वाला एरिया है वो आपका कोर है, जो कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हाई है। और जो डबल लाइन करके हमने क्लैडिंग लिख रखा है वो आपका, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका क्या है? लो है। जो क्लैडिंग वाला मीडियम है वो रेयर मीडियम है, और जो कोर वाला मीडियम है अंदर वाला वो डेंसर मीडियम है। जैसे कि आपकी जो वायर्स होती हैं, वायर्स के अंदर भी 3 वायर्स होती हैं, रेड वाइट येलो। उनके अंदर जो कॉपर वाला लिखा होता है, यानी कि जो कॉपर वाली है वो आपकी पतली सी ग्लास की तरह है। जो कोर है वो आपका एक ग्लास की तरह है, पतला सा एक ग्लास है, जो डबल लाइन करके लिख रखी है, पतले से बिल्कुल ग्लास की तरह दिखाई। ये तो अभी हमने आपका जो डायग्राम बना रखा है काफ़ी ब्रॉड करके बना रखा है कि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, लेकिन वो जो ऊपर डबल लाइन बना रखी है वो एक बिल्कुल पतली लेयर है आपकी ग्लास की। जो कॉपर वाली वायर होती है समझो कि वो आपकी ग्लास का वायर है, तो वो आपका कैंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और जो बाहर प्लास्टिक की आपकी क्लैडिंग हो रही है वो आपका रेयर मीडियम है। साइड में हमने लिख रखा है कि कोर जो है वो ग्लास है, और जो क्लैडिंग है वो क्या है? एक तरीके की प्लास्टिक है। अब देखिए जो रे आ रही है वो आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, रेयर से डेंसर में, ठीक है, सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, कोर से आ रही है आपके प्लास्टिक वाले में। यानी कि इस तरीके जो आपकी फर्स्ट रे नीचे से आई, एक नॉर्मल बना, ओके, तो ये क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम। तो यहाँ क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज। आई इज ग्रेटर देन, इंसिडेंट एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या बनेगा? ज़्यादा। आई इज ग्रेटर देन आई सी, तो वहाँ पे ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे टी आई आर होगा। टी आई आर आते ही आपका क्या हो जाएगा? ये सेम मीडियम में आपकी रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये वापस डेंसर से कहाँ जाएगी? रेयर में। वापस डेंसर से रेयर में जाएगी, यहाँ नॉर्मल आएगा। जहाँ जो एंगल इंसिडेंट बन रहा है, वहाँ जो एंगल इंसिडेंट बन रहा है वो भी क्या है? आपका क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर देन, यानी कि ज़्यादा है। फिर वापस आपका यहाँ टी आई आर आएगा। टी आई आर आते ही वो क्या हो जाएगी? वापस सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगी। फिर वापस डेंसर से कहाँ जाएगी? ये रेयर में। फिर आपका यहाँ नॉर्मल आएगा। यहाँ से जो एंगल इंसिडेंट बनेगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या बनेगा? ज़्यादा। यहाँ पे वापस टी आई आर होगा। टी आई आर होते ही ये सेम मीडियम में रिफ्रैक्ट करेगी। फिर आपका ये यहाँ पे एंगल जो बनेगा नॉर्मल से, आई इंसिडेंट एंगल जो बनेगा वो इज ग्रेटर देन आई सी, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा। फिर वापस ये सेम मीडियम से निकल के रिफ्लैक्ट हो जाएगी बाहर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके ये भी डेंसर से किस में जा रहे हैं? रेयर मीडियम में। तो टी आई आर आपका आएगा, टी आई आर आते ही वो सेम मीडियम में आपकी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये पूरी बेस्ड किस पे है? टी आई आर पे ही रिफ्लेक्शन है। अब देखिए जो हमने आपको इसमें जो अच्छे से समझाया था उसमें वो लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर। ये 2 लेयर्स होती हैं। वन इज़ कॉल्ड इनर लेयर, कॉल्ड आर कोर। जो अंदर वाली लेयर है वो आपकी इनर लेयर है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कोर। एंड अदर इज आउटर, और एक लेयर आपकी बाहर की तरफ है, इज कॉल्ड क्लैडिंग। द कोर हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई है। फिर हमने ऊपर से लाइन एरो लगा के ऊपर जो लाइट लाइन दिखाई दे रही है वो लाइन मिस हो गई थी, वो वापस हमने लिख रखी है। वाइल क्लैडिंग हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लो। वाइल क्लैडिंग
is low refractive index when light coming from and is incident on core at an angle greater than critical angle। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है कोर में, कोर से कोर यानी कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो जो एंगल वहाँ पे बनता है, इंसिडेंट एंगल बनता है, वो ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इट सफर्स मल्टीपल टीआई, वहाँ बहुत सारे टीआईआर होते हैं, एंड कम्स आउट फ्रॉम अदर एंड, जो कि दूसरे एंड से क्या हो जाते हैं, वापस निकल जाते हैं। ओके, मतलब इस तरीके से सेम मीडियम में आते बहुत सारे टीआईआर होंगे और फिर वो दूसरे एंड से क्या हो जाएंगे, लास्ट वाले में पहले वाले से आपके एंटर हो रही है, फिर सेम मीडियम में आपके रिफ्रैक्टिव हो जाएंगे, लास्ट जो एंड पॉइंट है वहाँ से वो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। वही हमने लिख रखा है कि इट सफर्स मल्टीपल टीआईआर एंड कम्स आउट फ्रॉम अदर एंड, जो कि अदर एंड से बाहर निकल जाएंगे। अब आपके टीआईआर के कुछ यूजेस हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज इन टेलीफोन, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो टेलीफोन में यूज़ होते हैं। सेकेंड पॉइंट है ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज इन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ सिग्नल्स। थर्ड वाला जो पॉइंट है, इट इज़ यूज इन मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ इनसेंसिबल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स के इनसेंसिबल होते हैं, उसके लिए जैसे आपका एक एंडोस्कोपी टेस्ट होता है, वो ह्यूमन की बॉडी के अंदर हमें डाला जाता है, वो किस पे बेस्ड है, आपके ऐसे ऑप्टिकल फाइबर पे ही बेस्ड है। जैसे ह्यूमन बॉडी का वो हार्ट ब्लॉकेज वगैरह होता है, वो चीज़ चेक करने के लिए हमें एक एंडोस्कोपी टेस्ट होता है, उसी में ही आपका ये यूज़ होता है, मेडिकल और ऑप्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ इनसेंसिबल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जैसे कि इन एंडोस्कोपी। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके सारे क्या थे, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। 4 एप्लीकेशंस है, मिराज, सेकेंड आपका ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड्स, एंड थर्ड इज अ प्रिज्म वाला, और फोर्थ है आपका ऑप्टिकल फाइबर। ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज करते हैं।